हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड 2026 के लिए क्लास 12th की मैथ्स। ठीक है ना। आज से हम लोग इंटर को भी स्टार्ट करेंगे जाके। ठीक है, जैसा कि हम लोग हाई स्कूल तो पढ़ ही रहे, उसके बाद आज हम लोग इंटर को भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जाके। और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैच होगा जाके, इस बैच में हम लोग कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इतनी कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे जाके कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलेगा। ठीक, पूरे डिट्टो क्वेश्चन हमारे क्लास से ही आपको मिलेंगे जाके। ठीक, क्योंकि हम लोग इतने सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ही कर लेंगे जाके अपने एग्जाम तक। ठीक, एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जाके कि एक भी क्वेश्चन एक नंबर का एमसीक्यू का भी आपको इधर से उधर हो जाए। ठीक है, तो आज से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे जाके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आज से हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे जाके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और ये आज समझ लो ये है कि जो यूपी बोर्ड 12th की जो मैथ है जाके, उसके लिए ये पहला ही लेक्चर है जाके, और हम लोग पहली क्लास ले रहे हैं जाके। और पहली क्लास हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो देखो हम लोग कुछ बेसिक्स जानकारी ये पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनता कैसे है। ठीक है ना, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने हाई स्कूल में फार्मूले पढ़े थे। ठीक है ना, हम लोग हाई स्कूल के इसके फार्मूलों से रिलेटेड करके जाके इनको समझेंगे जाके। जैसे कि हम लोगों ने कुछ त्रिकोणमिति फलन, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोगों ने कुछ पढ़े थे जाके कि त्रिकोणमितीय फलन। ठीक, जो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, या फर्स्ट ईयर में भी कुछ चीज़ें हैं। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जाके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या कहते हैं जाके, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अब देखो हमारे जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो हमारे 6 होते हैं जाके। जैसे कि साइन हो गया जाके, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉजेक हो गया। ठीक है ना, कॉजेक। तो ये हमारे क्या होते हैं जाके, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अगर इनके अंदर जो चीज़ होगी उसको, जैसे इसकी यहाँ थीटा, तो थीटा बोल देंगे हमारा क्या होता है, एक गुणांक होता है। थीटा तो इसको कॉस थीटा, टेन थीटा टेन थीटा, यहाँ थीटा तो कॉट थीटा, और यहाँ पे कोई चीज़ सेम हो तो उसको हम लोग वो चीज़ बोल देते हैं। ठीक, हमें पता है कि हमारे क्या होते हैं, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जाके। ठीक है, अब देखो अगर हम ये कहें, अब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे बनते हैं। ठीक है ना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनते हैं जाके, जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जाके, प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये कैसे बनता है। ठीक, ये तो पता है कि त्रिकोणमितीय फलन यहाँ भी है, लेकिन ये प्रतिलोम शब्द क्यों लग गया, ये प्रतिलोम शब्द क्यों लग गया। ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं कि इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है ना, इनवर्स शब्द क्यों लग गया। देखो इनवर्स कैसे बनता है, पहले हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों से सीखेंगे। जैसे कि मान लो कि x है, ठीक है ना, मान लो कि ये x है, या 3x बराबर क्या है, मान लो कि 2 है। 3x बराबर क्या है, 2 है। मान लिया कि 3x बराबर 2 है। हमें ये पता है कि इधर अगर कोई चीज़ गुणे में होती है, ठीक है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स वाई बराबर ए है, एक्स वाई बराबर ए है। ठीक, और अगर इधर कोई चीज़ गुणे में होती है तो ये हमें पता है कि ये चीज़ कहाँ पे जाती है। मान लिया कि जैसे वाई को हमको इधर लेके आना है, तो ये जो गुणे की चीज़ हमेशा कहाँ जाती है, बटे में जाती है। कहाँ पे जाती है, बटे में जाती है। ये जो गुणे की चीज़ है ये कहाँ पे जाती है, बटे में। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जो इनवर्स होता है जाके ये कैसे आ जाता है। ठीक, तो देखो जैसे कि इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे जाके, जो हमारे फंक्शन होंगे जाके, ठीक, ये हमारे फंक्शन क्या होंगे जाके, जैसे कि ये तो हमारे हो गए जाके त्रिकोणमितीय फलन हो गए, साइन कॉस टेन कॉट से कॉजेक। ठीक है, अब यही चीज़ें अगर ऐसे हो जाती हैं कि साइन इनवर्स थीटा, जैसे यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है ना, साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है,
और tan इनवर्स थीटा और cot इनवर्स थीटा और sec इनवर्स थीटा और cosec इनवर्स थीटा। तो जो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में, ये माइनस के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं, मतलब इनकी पावर क्या होती है, माइनस की होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये प्लस से पावर माइनस कैसे हो जाती है। ठीक है, तो देखो जैसे हमने बोला कि जो हमारा मान लो कि एक्स वाई बराबर क्या है, हमने ये मान लिया कि एक्स वाई बराबर ए है, एक्स वाई बराबर क्या है, ए है। ठीक, ये हमें पता है कि अगर कोई चीज़ गुणे में होती है, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो a बटे वाई हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, a बटे वाई हो जाएगा। अगर कोई चीज़ गुणे में है और बराबर के इस तरफ पक्षांतर होती है तो वो चीज़ बटे में आ जाती है। ठीक, अब ये तो नीचे घात क्या है, प्लस है, अगर यही चीज़ कहाँ जाएगी, जाके ऊपर जाएगी। ठीक, ये चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, a वाई, ये हम लोग माइनस की घात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a वाई इनवर्स। तो इसी तरीके से इन्वर्स आता है जाके, ठीक है ना, इसी तरीके से इनमें इन्वर्स बनता है जाके। जैसे कि अगर कोई चीज़, दो चीज़ें एक्स और वाई गुणे में है, ठीक, और जब कोई चीज़ गुणे की आती है तो बटे में आती है। अगर इस बटे को हमको मान लो ये नीचे नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है, तो ये चीज़ किस में जाएगी, हम लोग इन्वर्स मतलब उसकी घात -1 कर देते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर मान लो कि कोई चीज़ है कि जैसे कि कॉस थीटा, ठीक है ना, और मान लिया कि यहाँ पे कोई चीज़ है साइन थीटा, ठीक है ना, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, जाके हमने मान लिया जाके एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू है 1/2 है। ठीक, अब यहाँ पे जो दो चीज़ें गुणे में है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें गुणे में है, अगर हमको मान लो कि x का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इधर गुणे में भाग में आ जाएगा तो 1 साइन थीटा और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम लोग बटे में ना लिखना चाहे, अगर हम लोग इसी चीज़ को बटे में ना लिखना चाहे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे जाके, कि इनवर्स में साइन इनवर्स थीटा और 1/2, साइन इनवर्स थीटा 1/2। इसी चीज़ को जब हम लोग नीचे ना लिखना चाहे ऊपर लिखेंगे तो साइन इनवर्स थीटा 1/2। तो इस तरीके से हमारे ये फंक्शन बनते हैं इनवर्स में। तो समझ में आया कि ये इनवर्स चीज़ कैसे बनती है। ठीक, तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, तो हम लोग इसमें यही पढ़ते हैं जाके कि जो इनवर्स माइनस वाले फंक्शन होते हैं इनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे त्रिकोणमिति फलन होते हैं। जब इनके आगे लग जाता है प्रतिलोम या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इनवर्स शब्द लग जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन उनको बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब जैसे एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मान लो कि एक्स टैन थीटा, एक्स टैन, ठीक, अगर इधर हम मान लें कि इधर क्या है, थीटा है। ठीक है, अगर हम क्या मान लें, इधर थीटा है, इधर कुछ नहीं माना। अगर हमें x का मान निकालना तो क्या आ जाएगा, 1/tan, ठीक, या थीटा पान में tan आ जाएगा, थीटा पान में क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा। अब ये अगर मान लो मैं tan जो नीचे लिखा है इसको हमें नीचे नहीं लिखना है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स थीटा आ जाएगा हमारा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स थीटा आ जाएगा। तो आप लोग बच्चों समझ में आया कि जो इनवर्स बनता है वो कैसे बनता है जाके। तो इस जो चैप्टर हम लोग जो सवाल पढ़ेंगे जाके वो इनवर्स फंक्शन पे बेस्ड सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जाके। ठीक है, बाकी यही है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि इसमें चीज़ें घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोण अगर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनकी घात क्या है, -1 है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं जाके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग फार्मूले कुछ सीखेंगे जाके, ठीक है ना, कुछ फार्मूले सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जाके, चीज़ें करेंगे जाके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे। देखो
हम लोग रिलेट करके फार्मूले सीखेंगे जो हम लोग ने हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। उन फार्मूलों से रिलेट करके फार्मूलों को अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। देखो हमने बोला जब हम लोग व्युत्क्रम के सूत्र पढ़ते थे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल सूत्र पढ़ते थे जाके, व्युत्क्रम के जो हम लोग सूत्र पढ़ते थे हाई स्कूल में, हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग यही तो पढ़ते थे ना कि जो साइन थीटा हमारा होता है जाके, वो होता है जाके 1 कॉजेक थीटा होता है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, वो 1 कॉजेक थीटा होता है। और इसी प्रकार से कॉजेक थीटा क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है, ठीक है। और ऐसे ही दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, टेन थीटा जो होता है वो 1 कॉट थीटा के इक्वल होता है, और जो कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा। हम लोग दो दो पेयर करके रिलेट करके चीज़ों को पढ़ेंगे जाके, ठीक है। और जो हमारा कॉस थीटा होता है वो हमारा क्या होता है जाके 1 सेक थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो हमारा क्या होता है 1 कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं जाके व्युत्क्रम के सूत्र, हम लोग दो दो पेयर करके पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि इससे चीज़ें हमको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक। अभी हम पेयर क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम लोग सवाल करेंगे जाके तो वहाँ पे देखेंगे जाके कि अगर कोई सवाल हमें मान लो कि सेक में आया तो हम लोग सेक में नहीं करेंगे, फिर हम लोग क्योंकि जो कॉस सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हम लोग सेक को कॉस में बदल लेंगे, ठीक है। और जब हम लोग कॉजेक के सवाल करेंगे साइन में चेंज कर लेंगे, और जब कॉट के सवाल करेंगे हम लोग टैन में बदल लेंगे, ठीक। इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को पहले पढ़ रहे हैं, ठीक। इन चीज़ों को पढ़ने का मतलब यही है कि यहाँ पे आप चीज़ों को दो दो पेयर बनाने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब देखो तो इस तरीके से हम लोग दो दो चीज़ें, अब इसको हम लोग निकाल देंगे और आप लोग अपने माइंड में रखना कि ये इसके उल्टे होते हैं, ये दो दो पेयर होते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे जाके, ठीक है, रेसिप्रोकल्स जो हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे जाके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे जाके, अगर हमें साइन इनवर्स एक्स मिल गया, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉजेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कॉजेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या होगा जाके, कॉजेक होगा जाके 1/x, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ से ये समझे कि कॉजेक इनवर्स एक्स अगर आ गया, कॉजेक इनवर्स एक्स आ गया, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, ठीक। देखो इन्हीं से रिलेटेड हमने फार्मूले बना लिए, ठीक है। अब देखो ऐसे हम लोग टैन का पढ़ लेंगे, अगर टैन इनवर्स एक्स है कहीं पे तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स 1/x, ठीक। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब साइन या कॉजेक नीचे, साइन कॉजेक नीचे नीचे नहीं रहेगा, ये जो कोणांक होता है इसको हम लोग पलटते हैं, ये जो हमारा कोणांक होता है हम लोग इसको देखो पलट देते हैं, बटे में कर देते हैं, बाकी वो ऊपर ही रहता है, बाकी वो ऊपर ही रहता है। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग इनका रिलेशन निकाले, ये कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x, ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/x होता है, ठीक। तो ये फार्मूले 6 हैं, ये आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे अगर आप ये याद रख सकते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉजेक होता है, कॉजेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है जाके। ये आपको याद रखना है जाके, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे जाके कुछ अलग फार्मूलों की बात, ठीक। देखो अगर हम लोग बात करें कि सारे हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाले जाके तो इतने ज़्यादा सूत्र हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूत्र हैं, लेकिन हम लोग जैसे पहले एक्सरसाइज करेंगे जाके, ठीक है, अगर हम लोग पहले एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग जो पहले एक्सरसाइज में जो फार्मूले इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ेंगे, जब हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे तो सेकेंड एक्सरसाइज के लिए भी जो फार्मूले और ऐड हो जाएंगे उनको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एक ही क्लास में सारे फार्मूले पढ़ेंगे जाके तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि फार्मूलों को आप डायरेक्ट याद, ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फार्मूले आप हमेशा याद नहीं रख सकते, अगर आपको फार्मूलों को याद रखना है, माइंड में रखना है, तो उसका एक ही
तरीका है कि आप सवालों को प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जब हम लोग सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो फार्मूले अपने आप हमारे अंदर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ये याद रखना कि अगर मान लो कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हमारा थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर tan इनवर्स, देखो इसी प्रकार से tan इनवर्स tan थीटा भी हमारा क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से cot इनवर्स cot थीटा भी हमारा क्या होता है, थीटा होता है। हमारा कहने का मतलब ये कि अगर बाहर माइनस है अंदर प्लस है साइन, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो ये चीज़ें कैसे कटती हैं, ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएगी, हमारी चीज़ें कट जाएंगी। अगर हम लोग इसको बट्टे में लिखे तो 1/, में साइन आ जाएगा ना, साइन साइन कैंसिल होगा, केवल थीटा बचेगा। ये इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ये थीटा बचेगा। ठीक, कि अगर मान लो यहाँ पे tan ऊपर है नीचे आएगा, क्योंकि हमने कहा क्या, नीचे अगर प्लस था तभी तो ऊपर जाके माइनस हुआ था ना, तो ऊपर और नीचे से tan कट जाएगा। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स जब नीचे आएगा तो कॉट कट ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, थीटा ही बचेगा। तो एक तरीका है इसको याद करने का, हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग देखें कि कॉस का देखें, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग सेक लेके सेक इनवर्स सेक थीटा, तो हमारा क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें कॉजेक इनवर्स कॉजेक थीटा, तो हमारा क्या बचेगा, थीटा बचेगा। तो ये फार्मूले भी आपको याद रखने। देखो इनको ऐसे भी चेंज कर सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पे थीटा हो। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे थीटा हो। ठीक, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो कि यहाँ पे साइन इनवर्स, मान लो कि अंदर एक्स है तो वो भी एक्स हो जाएगा। ठीक, अगर वो अंदर क्या कर दे, tan इनवर्स tan x कर दे थीटा की जगह पर x, मतलब जो अंदर है कोणांक वही बस हमारा बाहर बचने वाला है, बाकी हमारा कैंसिल हो जाएगा। और cot इनवर्स cot x, तो यहाँ पे बाहर x बचेगा, और sec इनवर्स sec x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, और cosec इनवर्स और कॉजेक एक्स, तो हमारा क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को रिलेट करते हैं। अच्छा हमारा कुछ छूट गया क्या इधर एक, ठीक, कॉजेक से कॉट, अच्छा कॉट कॉस छूट गया। अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो हमारा क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक, जरूरी नहीं कि अंदर थीटा हो, अगर एक्स है वो भी हमारा चलेगा। ठीक है ना, तो ये फार्मूले भी याद करने जाके। और हम लोग एक टाइप के फार्मूलों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये जब सारे क्वेश्चन होंगे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं यूपी बोर्ड के उसमें आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग ये पढ़ लेंगे जाके कि देखो आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। देखो ये हम लोग कुछ कहते हैं, ये भी फार्मूले आपको याद रखने हैं। देखो जैसे कह रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स और अंदर माइनस का एक्स है तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स अंदर माइनस का एक्स हो, ठीक है ना, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं जो माइनस है इसको हम लोग बाहर ला सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये मतलब है अगर साइन के साथ अंदर माइनस है तो उसको हम लोग बाहर ला सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रखना जाके कि अगर ऐसे हम लोग याद रखेंगे जाके कि जैसे tan इनवर्स माइनस का x है, ठीक है, तो हम लोग इसका माइनस बाहर ला सकते हैं। ठीक है, इसका माइनस हम लोग क्या ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं कि माइनस tan इनवर्स x, मतलब इसके हम लोग माइनस क्या कर सकते हैं, इसके माइनस हम लोग बाहर लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसके माइनस हम लोग बाहर लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना कि अगर कभी भी आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स अंदर हो तो उसको हम लोग माइनस ऐसे नहीं लिख सकते कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स, हम लोग ये नहीं लिख सकते। ठीक,
अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो हम लोग ये नहीं लिख सकते, ठीक, ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। देखो साइन टेन कॉस यही तीन हम लोग याद करेंगे, क्योंकि अगर हमको सेक के रूप में देगा सवाल तो हम लोग उसको, सेक का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल, कॉस में चेंज करेंगे तो हमें कॉस की जरूरत है। अगर हमें कॉट में सवाल देगा तो हम लोग उसको टैन में चेंज कर लेंगे तो हमें टैन की केवल जरूरत है, ठीक है। और अगर हमें कॉजेक में सवाल देगा तो हम लोग उसको साइड में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा आपको कम फार्मूलों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, और आपका माइंड थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहेगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते, हम लोग पाई में घटा के लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, इसका माइनस तो बाहर आएगा लेकिन हम लोग इसको पाई में घटा के लिखेंगे, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। इससे क्या होगा जाके एक प्रांत परिसर होता है जाके, ठीक है ना, एक क्या होता है प्रांत परिसर होता है जाके, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है, बाकी ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते तो उससे चीज़ें आपको आसान लगेंगी, ठीक है ना, उससे चीज़ें क्या लगेंगी आपको आसान लगेंगी जाके, ठीक है। इससे चीज़ें आपको क्या लगेंगी जाके आसान लगेंगी। अब हम लोग क्या समझेंगे, देखो आज के लिए हम लोग इतने ही फार्मूले पढ़ेंगे, आज के हम लोग इतने ही फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग और कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक सी जानकारी। देखो ये जो बैच है जाके, ये बैच हर बच्चे के लिए, ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक बच्चा है जिसको थोड़ी सी जानकारी है उसको चीज़ें समझ में आए, ठीक। अगर कोई एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए और जितना बस उसको इस क्लास में पढ़ाया जा रहा वो पहली क्लास से अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसको हर चीज़ें समझ में तो आएंगी जाके, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी को हम लोग मतलब जो चीज़ें उनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जैसे एक टेबल होती है जाके, ये जो मान की टेबल होती है, ठीक है ना, ये जो मान की टेबल होती है इसको हम लोग थोड़ा सा याद देखो कैसे करते हैं। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। देखो जैसे हमारे कुछ साइन कॉस, ठीक है ना, साइन कॉस टेन, ठीक है ना, बस इस टेबल में से हम लोग केवल किसको याद कर लेंगे, साइन कॉस टेन को याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये जो टेबल है हम लोग इसमें से किसको साइन कॉस टेन को याद करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इधर बना दो छुप रही होगी, ठीक है ना। देखो जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं जाके तो हम लोग किसको याद पढ़ लेंगे, बस साइन के मान पढ़ लेंगे, कॉस के पढ़ लेंगे, और हम लोग टेन के केवल मान पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे टेबल की बात करें, थोड़ा सा हम लोग याद करना कैसे, क्योंकि हर चीज़ें रटी नहीं जाती है, चीज़ें समझी जाती हैं, ठीक है। वो रटने वाली चीज़ें बचपन में थी, ठीक है ना, अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा हमको समझना आ जाती है, ठीक है। देखो जैसे हमने ये मान लिया कि हमको ये टेबल याद करनी है। देखो हम लोग टेबल को कैसे, जैसे कि साइन 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, और फिर 45 डिग्री का मान, और फिर 60 डिग्री, मान लो हमको इतने मान पढ़ने हैं, ठीक है। तो जैसे कि साइन 0, ठीक है ना, जैसे कि साइन हमें मान लो बस इतने मान पढ़ने हैं, ठीक है। देखो जो जैसा साइन 0 है, ठीक है, और इधर चलो हम लोग एक 90 को भी पढ़ लेंगे, एक हम लोग 90 को भी पढ़ लेंगे। जैसा साइन 0 का मान हमारा कितना होता है जाके 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान ये 1 होता है। बस हमको केवल और केवल साइन के मान याद रखने, हमको केवल और केवल किसके मान याद रखने, हमको केवल और केवल साइन के मान याद रखने, वो भी 90 तक, ठीक। हमको कहाँ तक याद रखने मान 90 तक, ठीक है। अगर हमें कास के मान याद करने तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से उल्टा लिखना शुरू करते हैं, इधर से हम लोग उल्टा लिखना शुरू करते हैं। अगर हमको कॉस की वैल्यू देखना तो इधर से उल्टा तो इक्वल हो जाएगा, इधर से हम लोग पीस को लिखेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों को ऐसे रिलेट करके याद रखनी कि साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√3, 60 का √3/2, 90 का मान 1, ठीक है। अब कास का याद रखना है कि जो साइन 90 का मान होता है वही कास 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वही कास 30 का। देखो 30 60 उल्टा होता है, 0 90 उल्टा होता है, बस इतना याद रखो, बाकी 45 सेम होता है, ठीक है। तो जो कास 45 तो सेम ही होता है जाके, जो साइन का वही उसका, ठीक है। और जो हमारा कॉस 60 होगा वो
30 का उल्टा होता है 1/2, 90 जीरो का उल्टा होता है 0, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना जाके कि जब हमको tan के मान निकालने हैं, जब हमको tan के मान निकालने हैं तो कैसे नहीं, देखो आप जब जीरो में 1 का भाग करेंगे, क्योंकि tan बराबर क्या होता है, tan बराबर एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो हम थोड़ा सा अभी आपको पता चलेगी चीज़ें हम लोग क्यों पढ़ रहे थे। साइन थीटा बराबर वो क्या होता है, साइन थीटा tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अगर हमको tan के मान ज्ञात करना, देखो ये क्लास हम लोग बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं, ये नहीं कोई कहेगा कि इतना पीछे क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमको चीज़ें आती हैं, ठीक है। अभी चीज़ें हम लोग जब लास्ट में आउटपुट करेंगे जाके, अभी इनपुट कर लो, जब हम लोग आउटपुट करेंगे तो वहाँ से हमको चीज़ें निकल के आएंगी कि हम लोग चीज़ों को इतने उससे इनको क्यों पढ़ रहे थे, ठीक है ना। बस आप पढ़ो थोड़ा सा। अगर हमें साइन कॉस का मान, हमें tan का मान दिया तो हम लोग साइन के मान को कॉस से भाग करते हैं, वही हमारा tan की वैल्यू आती है। तो अगर हमें tan 0 का मान निकालना है तो साइन 0 के मान को हम लोग cos 0 के मान से भाग करेंगे, मतलब कि 0 को जब 1 से भाग करेंगे तो चीज़ 0 आती है, तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा। ऐसे में tan 30 का मान चाहिए तो हम लोग साइन के मान को cos के मान से भाग करेंगे 30 के मान को, तो 1/2 में जब रूट 3/2 का भाग करेंगे तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको जब भाग करें तो सेम में कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसीलिए tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है जाके। ऐसे जब हम लोग ऐसा करेंगे तो हमारा 2 2 बटे का कट जाएगा तो √3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग 1 में 0 का भाग करेंगे, अगर कोई भी नंबर ऊपर हो और नीचे 0 हो, ऊपर कुछ भी, तो हमारा इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड आता है, इन नॉट डिफाइंड, ठीक है, मतलब हम लोग उसका बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है जाके, ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है कि ये क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है। आप लोगों ने ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये अपरिभाषित होता है, ठीक है। ऐसे कई सारी वैल्यू होती हैं जाके कि जो हमारी क्या होती हैं, अपरिभाषित होती है। ऐसे कई सारी देखो वैल्यू हैं हमारी क्या है, वहाँ पे अपरिभाषित है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बाद एक प्रांत परिसर पढ़ रहे हैं। एक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक और आपको टेबल दिख रही होगी जाके, ठीक है ना, उसमें हम लोग देखते हैं प्रांत परिसर, ठीक है ना। तो ये आपको इतने मान याद रखने हैं, ठीक है, ये आपको इतने मान याद रखने हैं। देखो तो इस तरीके से आप बस इतना समझो कि हम लोग क्या मिला जाके कि अपरिभाषित एक चीज़ मिली है। तो जो अपरिभाषित होती है उसका मतलब कि वो चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ होती ही नहीं। अब देखो एक चीज़ ये याद रखना जाके कि जब हम लोग, अगर हमें मान लो कोई चीज़ रेडियन में दी है, ठीक है ना, एक चीज़ याद रखना कि जैसे कोई चीज़ 30 डिग्री है, ठीक है ना, और कोई चीज़ 45 डिग्री है, कोई चीज़ 60 डिग्री है और कोई चीज़ 90 डिग्री है, ठीक। ये तो हमारे डिग्री में मान हो गए, ये हमारे क्या हो गए, डिग्री में मान हो गए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से इसको समझेंगे जाके कि जैसे अगर कोई चीज़ डिग्री में दी है, मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर इनको मान लो रेडियन में लिखना है, ठीक है, इनको क्या करना है, रेडियन में। अगर 30 डिग्री को, एक हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर हमें डिग्री के मान को रेडियन में लिखना है तो हम लोग π/180 का क्या करते हैं, उसमें गुणा करते हैं। π/180 का हम लोग क्या करते हैं, गुणा। अगर हमें डिग्री के मान को रेडियन में लिखना है तो हम लोग उसमें गुणा करते हैं π/180, ठीक। तो हमारा कितना, 0 0 कट जाएगा, 3 18, तो हमारा कितना आ गया, π/6 आ गया। तो जो हमारा ये तो हमारा डिग्री में मान हो गया जाके, ठीक, डिग्री में। अगर हमको मान लो कि रेडियन में मान निकालना है, रेडियन में, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है रेडियन में, π/6 होता है। 30 डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है, π/6। डायरेक्ट याद रखना है कि जो 30 डिग्री का मान होता है रेडियन में, π/6 होता है। 30 डिग्री का मान क्या होता है, π/6 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करें, इसी प्रकार से अगर हम लोग 45 डिग्री को क्या करें, रेडियन में चेंज करें, ठीक है, तो हम लोग π/180 का गुणा करेंगे। और 45 चौको कितना होता है, 180 होता है। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, तो 45 डिग्री का मान रेडियन में कितना होता है, π/4 होता है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हमें 60 डिग्री के मान को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 करेंगे, ठीक। तो हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 का 18, तो कितना आ जाएगा π/3 आ जाएगा। 60 डिग्री के मान को रेडियन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/3 लिखते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के मान को हम लोग क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे, क्योंकि अगर हमें 90 डिग्री के मान को रेडियन में चेंज करना है π/180, डिग्री के मान को रेडियन में चेंज करने के लिए हमें किसका गुणा करना है, π/180, तो 90 दूनी 180, तो π/2 आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग क्या करनी है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ये चीज़ क्या करनी है, आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अगर देखो, अगर हम लोग यहाँ पे प्रांत परिसर ना पढ़ें, अगर हम लोग यहाँ पे इसके बाद प्रांत परिसर ना पढ़ें, ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चनों को कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चनों को एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक निगेटिव का फार्मूला पढ़ लिया था। कॉस इनवर्स अगर -x है तो उसको हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं, ठीक है। अगर वो फार्मूला हम लोग ना पढ़ते, अगर वो फार्मूला हम लोग ना पढ़ते तो हमें प्रांत परिसर की जरूरत थी, ठीक है ना। तो हमें क्या थी, प्रांत परिसर की जरूरत थी, ठीक है। तो अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जाके एक और चीज आपको पढ़ लेनी है जाके कि प्रांत परिसर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, अब हम लोग पढ़ेंगे जाके कि प्रांत परिसर क्या होता है। देखो, अब हमको एक चार्ट आप लोग दिख रहा होगा जाके कि जहाँ पे सबकी प्रांत और परिसर लिखी हुई है, ठीक है ना, जहाँ पर सबकी प्रांत और परिसर लिखी हुई है। जैसे कि साइन का उसने मतलब कि रेंज कितनी दी है, देखो साइन के लिए क्या लिखा है, साइन के लिए ये लिखा है कि -π/2 से π/2, ठीक है ना। साइन के लिए क्या लिखा है, -π/2 से π/2, ठीक है। और उसने कॉस के लिए क्या लिखा है, कॉस के लिए उसने ये लिखा है कि 0 से पाई होती है, 0 से पाई होती है, ठीक है। और उसके बाद कॉजेक के लिए क्या लिखा है, कॉजेक के लिए लिखा है -π/2 से π/2, और उसमें से क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया जाके, 0 को उसमें से माइनस कर दिया गया, 0 को उसमें से माइनस कर दिया। अच्छा, उसमें 0 को माइनस क्यों किया गया है, ठीक, अभी हम लोग बात करें। और ये बड़े ब्रैकेट क्यों लगे हैं, इस पे हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको दिया जाएगा tan, ठीक है। tan की क्या होती है जाके, ठीक है ना, tan की होती है जाके -π/2 से π/2 प्लस π/2, ठीक। अब देखो, कहीं पे बड़ा ब्रैकेट लिखा है, कहीं पे छोटा ब्रैकेट, कहीं पे कुछ माइनस है, ठीक। यही दिक्कत बच्चों को करती है, लेकिन आज के बाद आपको ये भी दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है ना। आज के बाद आपको ये भी दिक्कत नहीं करेगी। देखो, जैसे हमने क्या बोला जाके कि सेक, सेक के लिए क्या होता है जाके, ठीक है, सेक के लिए होता है जाके 0 से पाई, ठीक है। सेक के लिए क्या होता है जाके 0 से पाई, ठीक है। और उसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जाके π/2, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे π/2। अच्छा, π/2 क्यों माइनस कर रहा है, अभी हम लोग इससे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक क्या बचा जाके, एक बचा जाके कॉजेक कॉट, हाँ कॉट, ठीक है ना। अब देखो कॉट, अब कॉट किसका होता है, ठीक है ना। अब देखो कॉट का क्या होता है जाके 0 से पाई, ठीक। कॉट क्या होता है जाके 0 से पाई होता है जाके, ठीक है ना। प्रांत परिसर हो गए, इनवर्स लिख लेना जाके ना, या इनवर्स लिख लो, इनवर्स 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 इनवर्स। अब देखो, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है ना, बड़ा ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जो साइन की वैल्यू एडजस्ट करेगी वो π/2 से π/2 के बीच में तो करेगी, ठीक है ना। बड़े ब्रैकेट के लोग वो भी वैल्यू, मतलब ये भी वैल्यू एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, ये भी वैल्यू एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जैसे कॉस इनवर्स है, ठीक है ना, इसमें देखो बड़ा ब्रैकेट लगा है, मतलब कि 0 से पाई के बीच में तो मान आएंगे जाके, बाकी ये भी वैल्यू आ जाएंगे, ठीक। 0 से पाई के बीच में भी तो मान आएंगे, लेकिन ये भी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग कॉजेक की अगर देखें तो -π/2 से के बीच की तो वैल्यू एडजस्ट करेंगे, लेकिन इनके बीच में और ये भी वैल्यू एडजस्ट करेंगे, लेकिन इनके बीच में जो एक वैल्यू आएगी 0, -π/2 से π/2 के बीच में 0 आएगा, ये मान नहीं होगा, तो इसको हम लोग घटा के क्यों लिखते हैं। अच्छा, इसको हम लोग क्यों लिखते हैं, देखो जो कॉजेक 0 की वैल्यू होती है, ठीक है, वही चीज़ें घटाई जा रही जिनकी वैल्यू क्या होती है जाके
इनफाइनाइट होती। अभी वही चीज़ हम लोग दिखा रहे थे कि इनफाइनाइट उसका मतलब क्या था, क्योंकि अगर हम एक टेबल और आपको दिखा दें कहीं पे, ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग एक टेबल और आपको दिखा दें कि ये जो टेबल है, ठीक है ना, इस टेबल में आप लोग देख लो, ठीक है ना, ठीक, एक टेबल में अगर हम लोग कुछ वैल्यू मान देखेंगे जाके, ठीक है, जो आपको टेबल दिख रही है जाके, ठीक है, इसमें आप ये देखो कि जो कॉजेक जीरो की वैल्यू कितनी है, कॉजेक जीरो की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, कॉजेक जीरो की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, जो कॉजेक वैल्यू की जीरो जो इनफाइनाइट है, इसीलिए हम लोग इसको जीरो को घटा देते हैं, क्योंकि कॉजेक जीरो इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से tan, अब देखो इसमें देखो ये वाला ब्रैकेट लगा है, तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि जो tan की जो मतलब रेंज होगी जाके, ठीक, वो इनके बीच में तो होगी, ठीक, इनके बीच में होगी, लेकिन ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, इसीलिए इसका मतलब है जाके ये ब्रैकेट लगा है। इसी प्रकार से सेक में देखो इसका जो मतलब कि ये होगी जीरो से पाई के बीच में होगी और ये भी होगी, जीरो से पाई के बीच में होगी, ये भी होगी, लेकिन पाई बाई 2 घटा हुआ है, ठीक है ना। सेक में क्या हुआ है, पाई बाई 2 घटा हुआ है। अच्छा पाई बाई 2 क्यों घटा हुआ है, क्योंकि जो सेक 90 का मान होता है, सेक जो 90 का मान होता है जाके, ठीक है, वो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी अगर वो बीच में आ जाएगी तो उसको हम लोग घटा देते हैं। ऐसे कॉट इनवर्स जीरो से पाई के बीच में, लेकिन जीरो पाई नहीं होगा। तो ये होती जाके सबके प्रांत परिसर, ठीक है, हमने इसको बता दिया जाके, आप इसको एक बार ध्यान से बस पढ़ लेना जाके, ठीक। बाकी मैंने एक फार्मूला आपको बता दिया था निगेटिव के लिए, ठीक, तो इसलिए आपको प्रांत परिसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बाकी हम लोग चेक करेंगे जाके कि जो भी हम लोग जब मुख्य मान निकालेंगे, जो साइन के मान आएंगे इसके बीच में आने चाहिए, या तो ये आ जाए। जब हम लोग कॉस इनवर्स का मुख्य मान निकालेंगे तो इसके बीच में आने चाहिए, या तो ये आ जाए, ठीक। जब हम लोग कॉजेक इनवर्स का मान इनके बीच में आ जाए तो ये आ जाए, लेकिन जीरो ना आए, ठीक है। जब हम लोग tan इनवर्स का मान निकालेंगे जाकर तो इनके बीच में आए, लेकिन ये भी ना आए, ठीक। सेक इनवर्स का मुख्य मान निकालेंगे, ठीक, तो जीरो। इसीलिए हम कह रहे थे ना कि आप बस इनको याद रखो, साइन कॉस tan, क्योंकि जब इन पे सवाल आएगा तो हम लोग इसको साइन में चेंज कर देंगे, सेक आएगा तो हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे, कॉट आएगा तो हम लोग tan में चेंज कर देंगे, ठीक। इसीलिए हमने बोला था कि आप तीन चीज़ों को याद कर लो, ठीक है, कि जो साइन होगा इसको पढ़ेंगे, ठीक, कॉस को पढ़ेंगे और tan को पढ़ेंगे, बाकी हम लोग नहीं पढ़ेंगे किसी की रेंज प्रास नहीं, क्योंकि हम लोग उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है सबकी रेंज प्रास, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जाके क्वेश्चनों की तरफ, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग जो पहला सवाल हमको ये दिया जाके, पहला सवाल देखो हमको क्या दिया जाके कि साइन इनवर्स, ठीक है ना, पहला सवाल हमको ये दिया कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2, हमको ये पहला सवाल दिया है, ठीक है। आज हमको उसने ये पहला सवाल हम लोग इसको कहाँ पे करें, यहाँ पे चलो सवाल करते हैं ना। देखो साइन इनवर्स माइनस का 1/2 हमको दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, हम लोग इसको करेंगे जाके कि हमने क्या बोला कि हम लोग इसको बाहर निकाल के चिन्ह लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स 1/2 ऐसे लिख लेंगे। हमने एक फार्मूला नहीं पढ़ा था कि अगर कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले से हमने माइनस को बाहर कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब साइन है, ठीक, यहाँ पे जब साइन है, ठीक है ना, तो अंदर जो वैल्यू है 1/2, तो इस वैल्यू को साइन में ही चेंज करना है, इस वैल्यू को साइन में ही चेंज करना है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1/2 का मतलब होता है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे टेबल देखें, अगर हम लोग ये टेबल आपको दिख रही होगी कि जो साइन 1/2 का मतलब होता है 30 डिग्री, साइन 30 का मान होता है 1/2, और 30 का मान अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे कि अगर कभी भी 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, उसके हम लोग π/6 लिखेंगे रेडियन में, 45 डिग्री आ जाएगा तो π/4 लिखेंगे, ठीक है, और 60 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग π/3 लिखेंगे, और 90 डिग्री आ जाएगा तो हम लोग उसको π/2 लिखेंगे। ये वैल्यू हम लोग, ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो 1/2 किसका, साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का रेडियन मान कितना होता है π/6, तो हम लोग अंदर लिख सकते हैं π/6, तो माइनस का अब हमारा क्या होगा, इसको अच्छा साइन के साथ में लिखेंगे कि साइन π/6। अब साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो क्या बचेगा, बाहर माइनस और अंदर π/6, π/6 से क्या हो जाएगा, π/6 हमारा आंसर हो जाएगा, π/6 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोगों ने किया क्या है कि हम लोग पहले तो इसका माइनस इस फार्मूले से बाहर कर सकते, कर लिया। अब जो अंदर वैल्यू लिखी है उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, जो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी वैल्यू में इसको चेंज करेंगे। तो 1/2 साइन कितने का, 1/2 मतलब 30 का मान, 30 का मान रेडियन मतलब π/6। अभी हम लोग इस चीज़ों को ऐसे लिख रहे हैं, बाद में आप याद ना करो, अभी आपको यूज करते ही करते चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। तो π/6 साइन साइन कैंसिल हो गया, π/6 माइनस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक।
अब देखो अगला सवाल हम लोग करेंगे जाके, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल उसने बोला है जाके, सेकंड नंबर क्वेश्चन वो जो बोल रहा है जाके कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2। तो हमने क्या कहा, अब ये तो प्लस है, देखो जो अंदर वैल्यू है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस में है, तो अंदर वाली वैल्यू को कॉस में लिखो। अब ये कॉस, वो भी ये कितने का मान होता है, ये कॉस 30 का मान होता है, रूट 3/2 कॉस 30 का मान होता है। लेकिन कॉस 30 नहीं लिखेंगे हम लोग, 30 को हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, जैसे कि π/6 होता है 30, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस π/6। ठीक, अब हमारा कॉस कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, π/6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान आ जाएगा। ठीक, तो याद रखना कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने फार्मूले कॉन्सेप्ट बताया उसको पढ़ लेना जाके, और जो बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अंदर की वैल्यू को चेंज करना है जाके, वो भी रेडियन में, ठीक है, वो भी रेडियन में। आप डायरेक्ट ना सोचा करो रेडियन, आज पहले सोचो कि किस ऐसे किस में डिग्री में किसका मान है, रूट 3/2 होता है, ये डिग्री में कॉस 30 का मान होता है। फिर आप 30 को सोचो π/6 होता है, तो कॉस π/6, कॉस हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो π/6 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 उसने ये बोला है कि tan इनवर्स माइनस का रूट 3, क्या दिया हमको, क्वेश्चन नंबर 3 उसने हमको ये दिया है कि, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है कि, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोला है कि tan इनवर्स माइनस का रूट 3, ठीक है। हमने भी ये फार्मूला जब किए थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि tan इनवर्स जो -x होता है, हम लोग इसका माइनस बाहर tan में निकाल सकते हैं, tan में हम लोग इसका माइनस निकाल सकते हैं, तो अंदर रूट 3 बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे जाके कि जो अंदर रूट 3 है उसको हम लोग tan में चेंज कर देंगे, तो रूट 3 का मतलब क्या होता है, tan 60 का मान होता है, और 60 को हम लोग रेडियन में क्या लिख सकते हैं, π/3, तो हम लोग इसको tan में क्या लिख सकते हैं, tan π/3 लिख सकते हैं। पहले तो आप सारी टेबल याद कर लो मान की, ठीक है ना। अब देखो tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का π/3 बचेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जाके, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोला है कि cosec 2, ठीक है ना, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 3, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अच्छा थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, cosec इनवर्स, ठीक है ना, 2 है कि रूट 2 है, cosec इनवर्स 2। अब देखो हमने क्या बोला था कि हमें कॉजेक पे नहीं जाना है, हमें कॉजेक पे जाना ही नहीं है, हम लोग इसको चेंज कर लेंगे साइन में। साइन कॉजेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन इनवर्स 1/, सॉरी यहाँ पे 2 है, 1/2 हो जाएगा। यही चीज़ तो मैं बता रहा था कि आपको साइन कॉस टैन के मान याद रखने हैं, ठीक है। बाकी जो भी कॉजेक सेक कॉट आएंगे उनको हम लोग टैन कॉस साइन में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो कॉजेक के एक फार्मूला होता है जाके, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉजेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/x होता है। ठीक, इस फार्मूले से हमने इसको चेंज कर लिया। अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है तो अंदर भी वैल्यू को साइन में चेंज करो, 1/2 का मतलब होता है 30, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, लेकिन हम लोग साइन 30 नहीं लिखेंगे, रेडियन में चेंज करके π/6 लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6 इसका मुख्य मान आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को करनी है जाके कि अगर कभी कॉजेक दिख जाए तो हमें साइन में चेंज कर लेना है। ठीक, याद रखना जाके कि अगर आपको देखो, अगर आपको कॉजेक दिख जाए, ठीक है ना, कॉजेक इनवर्स दिख जाए तो उसको हम लोग को किस में चेंज कर लेंगे, साइन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। अगर आपको कभी सेक इनवर्स दिख जाए तो उसको हम लोग कॉस इनवर्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कॉट इनवर्स दिख जाए तो हम लोग उसको टैन इनवर्स में चेंज कर लेंगे। हमको ये सब चेंज करने, हमें करने नहीं है, ठीक है ना, हमको ये सब क्या करना है, हमको ये सब चेंज करना है, ठीक है ना। ये हमको क्या करना है, ये सब हमको चेंज करना है जाके, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉजेक आया, हमने साइन में चेंज कर लिया, बस हो गया सवाल। इससे क्या रहेगा, आपको मतलब कि कम चीज़ों पे हमेशा आपका माइंड लगा रहेगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होगा जाके। अब देखो अगला सवाल जैसे उसने आपकी दे दिया, अच्छा सवाल है, सवाल उसने 5 नंबर हमको क्या दिया है कि कॉस इनवर्स माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 दे दिया। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे मतलब कि प्रांत फलन हम लोग यहाँ पे पता होने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ लिया है, ठीक, हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ लिया है कि इसको हम लोग सीधा माइनस में घटा, पाई माइनस करके घटा के लिखेंगे। हमने क्या बोला था, अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, ठीक है, अगर कॉस इनवर्स, हमने क्या बोला था कि अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस
कॉस इनवर्स थीटा हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जाके पाई माइनस पीछे के तरीके कर देंगे, जाके यहाँ बाहर देखो जो अंदर वैल्यू होती है उसको बाहर से देख के हम लोग अंदर बनाते हैं। ठीक है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हम लोग 1/2 देखो साइन 30 का मान भी तो 1/2 होता है ना, लेकिन हम लोग इसको कॉस में चेंज करेंगे। तो कॉस 30 का मान कितना, कॉस 30 का तो होता नहीं, कॉस 60 का मान होता है, और 60 का रेडियन मान कितना होता है, पाई/3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस पाई/3 इसको लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हमारा कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो पाई माइनस का पाई/3 हमारा बच जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 3 पाई माइनस का पाई/3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 पाई में पाई जाएगा तो 2 पाई/3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हम लोगों ने 5 सवाल किए हैं जाके। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग मुख्य मान निकालते हैं, इसी तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं जाके, इसी तरीके से हम लोग मुख्य मान निकालेंगे। चलो कर ही लेते हैं हम लोग, मुख्य मान कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो और सवाल कर लेते हैं। देखो अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल जैसे कह रहा है कि 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि tan इनवर्स माइनस का 1 है, tan इनवर्स कितना है, माइनस का 1 है। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, बाहर पहले माइनस करेंगे, tan इनवर्स 1 बचेगा अंदर, क्योंकि हम लोग tan साइन का तो माइनस बाहर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉस का नहीं करेंगे, कॉस को हम लोग पाई में घटा के लिखते हैं। ठीक, बाकी साइन tan का हम लोग बाहर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स, अब tan में इसको चेंज करो, 1 का मतलब कितना होता है, 45, tan 45 का मान 1 होता है, 45 को हम लोग रेडियन क्या लिख सकते हैं, पाई/4, तो tan पाई/4, tan कैंसिल होगा, माइनस का पाई/4 क्या हो जाएगा, माइनस का पाई/4 इस क्वेश्चन का मुख्य मान हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का पाई/4 आ जाएगा। ठीक, अच्छा हम लोग जब भी मतलब प्रांत परिसर देखते थे तो हम लोगों ने tan का क्या देखा था कि जो tan का जो प्रांत होता है वो किसके बीच में होता है जाके, वो 0 से सॉरी -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है ना। तो ये जो -पाई/4 है वो इसके बीच में ही है, -पाई/4 इसके बीच में ही है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। जो भी हम लोग मान निकालते हैं, जो भी मुख्य मान निकालते हैं, ये सारे जो हम लोगों ने प्रांत पढ़े थे वो उसी में एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है ना, लेकिन ये सारे एग्जिस्ट करेंगे, बस एक ही होता है थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन जो माइनस वाला कॉस में आ जाता है, या सेक का माइनस होगा, हम लोग उसका नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसको हम लोग सेक को कॉस में चेंज कर लेंगे, ऐसे कॉट का माइनस होगा जाके। ठीक, तो बस यही होते जाके जो माइनस वाले होते हैं, लेकिन हम लोग उसको भी माइनस में घटा के फार्मूला एक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है ना, 7 नंबर जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक इनवर्स 2/√3। देखो ये है, हमने क्या बोला, सेक आ गया, सेक हम लोग कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, √3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको हम लोग पलट के लिख सकते हैं कॉस में, कॉस इनवर्स √3/2, बस हो गया जाके। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेक दिखे कॉस में चेंज, कॉजेक दिखे साइन में चेंज करो, कॉस दिखे कॉट में चेंज कर लो। ठीक, इससे आपका माइंड केवल 3 चीज़ों पर लगेगा, एक तो साइन, tan और कॉट, बस सॉरी साइन tan cos 3 पे लगेगा। अब देखो बाहर कॉस है, इसको कॉस में चेंज करो, √3/2, कॉस 30 का मान, तो मतलब 30 का हम लोग क्या लिखेंगे, 30 मतलब पाई/6, कॉस कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यह एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा नहीं था जाके, कॉस इनवर्स कॉस x = x होता है। ठीक, तो इसी से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 क्या आ जाएगा, मुख्य मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कॉस की जो परास होती है जाके, प्रांत जो होता है जाके, वो किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है ना कॉस, कॉस किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, 0 से पाई, या 0 पाई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो पाई/6 इसके बीच में ही तो है, जब पाई/6 का मान 0 से बड़ा हो, पाई से छोटा ही तो आएगा जाके। तो ये थी प्रांत, मतलब जो भी हमारे मुख्य मान आएंगे वो अपने प्रांत परिसर के ही मतलब उसमें ही एग्जिस्ट करेंगे जाके। ठीक है ना, बाकी उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है जाके। ठीक, बाकी वो पढ़ लेना जाके, आपको आगे चीज़ें काम में आएंगी। ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 उसने क्या दे दिया जाके, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, हमने क्या बोला, कॉट आएगा tan में चेंज कर लो, तो हम लोग इसको लिख के सकते हैं tan इनवर्स, tan इसको उल्टा कर देंगे 1/√3, सॉरी इसको हम लोग ये लिखेंगे अभी, tan इनवर्स 1/√3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे जाके, अब हम लोग करेंगे इसको tan में ही चेंज कर लो, तो 1/√3 tan कितने का मान होता है, tan 30 का मान होता है, 30 का मतलब पाई/6 लिख लेंगे, tan कैंसिल हो जाएगा, पाई/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना जाके कॉट सेक
ये सब मिल जाए तो हमको चेंज कर लेना है, ठीक है ना। कॉट को टेन में, सेक को कॉस में, कॉजेक को साइन में। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन अच्छा और कर लेंगे। जैसे उसने अगला क्वेश्चन बोला है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, यही है सवाल, ठीक। अब हमने क्या बोला कि हम लोग इसको कॉस को हम लोग पाई में घटा के लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 ऐसे घटा के लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये कॉस कितने का मान होता है, 45 होता है, तो 45 हम लोग लिखेंगे कॉस पाई/4 लिखेंगे। तो कॉस से कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पाई माइनस का पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई माइनस का पाई/4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 पाई/4 आ जाएगा जाके, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे जाके लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, जैसे हमारा क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन बोला है कि कॉजेक इनवर्स माइनस का √2। उसने लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है जाके, कॉजेक इनवर्स माइनस का √2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हम लोग लिखेंगे कॉजेक में नहीं, क्योंकि कॉजेक की वैल्यू को हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस का √2, सॉरी 1/√2 हो जाएगा, माइनस का 1/√2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा ना, साइन का तो माइनस बाहर आ जाता है, बस कॉस का नहीं आता, तो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, ठीक। अब माइनस साइन इनवर्स, ये साइन कितने का मान होता है, साइन 45 मतलब पाई/4, साइन कैंसिल, तो माइनस का पाई/4 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या किया जाके, कॉन्सेप्ट किए हैं, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने क्या किए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने सवालों को किया है, ठीक। और जो सवाल हम लोगों ने किए, सारे सवाल मुख्य मान पे आधारित थे, और इस चैप्टर से एमसीक्यू में इसी टाइप के आपको सवाल पूछे जाएंगे, और पक्का ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अभी नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे सवालों के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।